हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स गुलाब प्लांट को लेकर है, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है तो क्या वो गुलाब के प्लांट को लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग बिज़ी रहते हैं, वर्किंग हैं, तो आप उस टाइम में इस तरह के आपके जो ये इंग्लिश रोज़ प्लांट होते हैं जिनको लेना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी केयर करने के बाद आप इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन आप अगर उसके कंपैरिजन में ये देसी रोज़ लेते हैं तो ये आप अच्छे से लगा सकते हैं। इनके साथ कोई आपको इतनी खास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी फ्रेंड्स आप गुलाब के पौधे को लेकर आ रहे हैं तो आपको उस टाइम में ये पता होना चाहिए कि आपके गुलाब के प्लांट की नेचर क्या है, उसको किस तरह की मिट्टी पसंद है, उसको किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है। अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगी तो आप अपने गुलाब को अच्छे से बचा सकते हैं। हम लोग जो भी प्लांट फ्रेंड्स नर्सरी से लेकर आते हैं वो प्लांट इतना हेल्दी नहीं होता, क्योंकि नर्सरी वालों को तो बेचना होता है। वो लोग वीक से वीक प्लांट में फ्रेंड्स वो लोग यूरिया और डीएपी वगैरह का यूज़ करके उसमें अच्छे से फ्लावर खिला देते हैं, और हम लोग जब भी जाते हैं नर्सरी तो हम लोग बस खिले हुए फ्लावर को देखकर और हम लोग प्लांट खरीद कर ले आते। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपका रोज़ प्लांट, जितना ज़्यादा आपका प्लांट हेल्दी होगा उतने ज़्यादा आपको आपके प्लांट से फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जब भी किसी भी रोज़ प्लांट को आपके पास लगा है या आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, जैसे ही उसके फ्लावर देखिए कुछ इस तरह से लाइक दिस, ये देखिए ये मेरा फ्लावर है, देसी गुलाब है मेरा ये, जो कि मैं करीब 20 या 30 रुपए का लेकर आई थी। जैसे देखिए इस तरह से इस कंडीशन में आपका फ्लावर जो है ये स्पेंट होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको करीब 2 पत्तियों को छोड़ के इसको फ़ौरन आपको रिमूव कर देना है। अगर आप इस प्लांट को, इस फ्लावर को अगर आप रिमूव नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो उससे दिक्कत क्या आएगी कि आपके प्लांट में ये जो है ये स्पेंट फ्लावर जो है फ्रेंड्स ये सारी एनर्जी जो है आपके प्लांट की लेता रहेगा, और वो जो प्लांट की न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट होना रुक जाएगी। कभी भी आप कट करते हैं तो एटलीस्ट 2 पत्ती छोड़ के अपने प्लांट को, और जब भी कट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप हमेशा उनको नोड एरिया के पास से कट करिए। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए ये इसका नोड एरिया है और मैंने इसको यहाँ से कट किया है। तो सिंपली अब ये यहाँ से मल्टीपल 2 और 3 ब्रांच कुछ भी होगी ये निकालेगा यहाँ से। तो हमेशा नोड एरिया के जस्ट ऊपर से आपको कट करना है और 2 लीफ को छोड़कर कट करना है। स्पेंट फ्लावर क्या होते हैं फ्रेंड्स कि वो तो स्पेंट हो चुके हैं लेकिन वो आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ को रोक देते हैं। आपका प्लांट नई नई ब्रांचेस नहीं निकालता। जब आप स्पेंट फ्लावर को कट करेंगे तभी आपके प्लांट से न्यू ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रोज़ प्लांट है। मैंने इसके यहाँ पे एक स्पेंट फ्लावर था, जब मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया तो यू कैन सी, देखिए 3 to 4 मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ से डेवलप हो रही हैं। तो रोज़ प्लांट पे आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए स्पेंट फ्लावर को कट करना बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है। अब अगर फ्रेंड्स सेकंड स्टेप बताऊं आपसे के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये स्टेप आपको स्पेशली अपने इंग्लिश रोज़ प्लांट के साथ ध्यान देना होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश रोज़ प्लांट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये मेरा इंग्लिश गुलाब का प्लांट है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मिट्टी हटा के आपको और क्लियर दिखाती हूँ। जब भी आपके इंग्लिश रोज़ प्लांट में इस तरह से, ये देखिए मेरा ग्राफ्ट पोर्शन ये है, यहाँ से मेरे देसी गुलाब में यहाँ से इंग्लिश गुलाब की ग्राफ्टिंग की गई है। बट जब आपके प्लांट में ग्राफ्टिंग नोट के नीचे से इस तरह से देखिए, इस तरह से नई नई ब्रांचेज निकल
निकलना स्टार्ट हो तो हम लोग खुश होने लगते हैं कि हमारा प्लांट बहुत हेल्दी हो रहा है, हमारे प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक वीड है, मतलब जंगली गुलाब है, और अगर आपने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया तो ये जो आपका ऊपर का ग्राफ्टेड पोर्शन है जिसमें कि आपको कलरफुल अच्छे अच्छे फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स दिक्कत क्या आएगी कि ये जो देसी वाला गुलाब, जंगली गुलाब है, इसमें बिल्कुल भी ये बहुत तेज़ इनकी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, और एकदम भी इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। और होगा क्या कि ये तो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा लेकिन आपका जो मेन प्लांट है ये उसको ख़राब कर देगा। तो आपको हमेशा ये चेक करते रहना, जैसे ही ये आपको इस तरह से निकली दिखे ब्रांच यहाँ से, फ़ौरन आप इस तरह की ब्रांचेस को नीचे से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी रहती हैं तो ये आसानी से कट हो जाती हैं, बट जब ये बढ़ जाती हैं तो इनको कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है फ्रेंड्स वो आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जब फैलती हैं तो ये जैसे ये सारी ब्रांचेस ऊपर के साइड आ रही हैं तो ये पूरे गमले को कवर करती हैं। और हमेशा जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी आप किसी भी ब्रांच को कट करते हैं कुछ, तो वहाँ पे स्पेशली आपको इंग्लिश रोज़ गुलाब में ये ध्यान देना होगा कि जब आप इस तरह की ब्रांच को कट करें तो इमीडिएटली आपको वहाँ पे कोई भी फंगीसाइड और आपका हल्दी, अगर कुछ नहीं है तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेल पेंट, फेविकॉल कुछ भी लगा के आपको उस जगह को सील कर देना होता है कि वहाँ से फंगस आपके प्लांट पे अटैक ना करने पाए। इनको अगर आप कट नहीं करेंगे तो ये तो बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ा देंगी, लेकिन आपका जो मेन प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि हमेशा आपको अपने पॉट को क्लीन रखना है। कुछ भी उसमें गंदगी पड़ी है, इस तरह की सूखी सूखी लीव्स, ये सबको आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये सब अगर मिट्टी में पड़ी रहेंगी तो ये सब सूखी सूखी ब्रांचेस से फंगस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और आपके पूरे हेल्दी प्लांट को फंगस ख़राब कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अपने पॉट से बिल्कुल हटाते रहना चाहिए। एक चीज़ और, अब अगर आपको गुलाब के पौधे से ज़्यादा फ्लावर चाहिए हों तो उसके लिए आपको टाइमली अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करते रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है फेब में, उधर आप मॉनसून के टाइम में कर सकते हैं। और गुलाब की कटिंग का तो जो बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो होता है आपका अक्टूबर का टाइम। तो इस टाइम में आप अपने प्लांट की हाइट के हिसाब से उसकी अच्छे से कटिंग प्रूनिंग करिए। अच्छे से जितना ज़्यादा आप कटिंग प्रूनिंग अपने गुलाब के प्लांट में करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको अपने पौधे से फ्लावरिंग मिलती रहेगी। और कटिंग प्रूनिंग अगर आप नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद आपके प्लांट की तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बट आपको उससे फ्लावरिंग मिलना कम हो जाएगी। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जब आप अपने प्लांट की किसी भी तरह से अच्छे से कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद आप अच्छे से गुड़ाई करिए। और गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट में आप कंपोस्ट वगैरह, जैसा कि आपको पता है मैं ज़्यादातर अपने प्लांट में काउडंग का यूज़ करती हूँ, तो आप अपने प्लांट में अच्छे से गोबर की सड़ी हुई खाद जब आप उनकी कटाई छटाई करते हैं तो उसके बाद आप अपने प्लांट में वो खाद ज़रूर फीड करें। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हम लोग ये आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जब भी आप गुलाब ख़रीदते हैं तो स्पेशली ये बात आपके इंग्लिश रोज़ प्लांट के बारे में है, तो इनको ख़रीदने का जो एक अच्छा टाइम होता है फ्रेंड्स वो आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक में आप अपने इंग्लिश रोज़ प्लांट को ख़रीद सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट में मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड किए थे, तो देखिए उससे मेरे प्लांट की मल्टीपल ग्रोथ हर एक जगह से देखिए इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, और जहाँ जहाँ से ये नई नई ब्रांचेस निकालेगा हर एक ब्रांच पे मुझे अपने प्लांट से कली देखने के लिए मिलेगी। तो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम बेस्ट होता है, आप इंग्लिश रोज़ खरीद सकते हैं। और अगर आपको देसी रोज़ लेना है तो ये आप पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं। बस ये है फ्रेंड्स कि मई जून में थोड़ा सा आपको इंग्लिश रोज़ प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम प्लांट में डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
उसके अलावा फ्रेंड्स एक बात और कि जब आपको आपकी प्लांट से इस तरह की अच्छी हेल्दी बर्ड्स आती दिखाई दें, आपको आपके प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, तो जब भी आपके प्लांट में कलियां आती हैं तो फ्रेंड्स पहली चीज़ आप ये करिए कि जितनी भी ये नीचे की ये इस तरह की लीव्स हैं इन सबको कट कर दीजिए कि जो आपकी मेन स्टेम है वहाँ पे एयरेशन अच्छा बना रहे, हवा का प्रवाह अच्छी तरीके से वहाँ हवा आती जाती रहे, और अगर आपका मेन जो जगह है वो सेफ रहेगा, मतलब फंगस फ्री रहेगा, तो आपके पूरे प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। और सेकंड आपको ये करना है कि जब इस तरह से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं तो फ्रेंड्स उस टाइम में आप अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। मैं देखिए अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप वीट का लिक्विड दे सकते हैं आप अपने प्लांट में, और आप बनाना पील्स दे सकते हैं, अनियन पील्स दे सकते हैं, मस्टर्ड केक दे सकते हैं। तो इस तरह से जब आपके प्लांट में हेल्दी कलियां बनने लगे तो आप उस टाइम में अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप लिक्विड देते हैं तो जो ये कलियां हैं ये हेल्दी खिलेंगी, फ्लावर्स आपके बड़े खिलेंगे और अच्छे फ्लावर खिलेंगे, काफ़ी हेल्दी खिलेंगे फ्लावर्स आपके, और एक का दिन स्टे करेंगे आपके प्लांट पे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस टाइम में ये ध्यान दें। एक चीज़ और कि जब भी आप इंग्लिश रोज़ प्लांट को बाय करके ला रहे हैं या फिर देसी ही गुलाब आप क्यों नहीं खरीद के ला रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने प्लांट को मिट्टी का गमला ही देंगे। मिट्टी का गमला देने से क्या होता है, इसमें गुलाब आपका बहुत अच्छे से चलता है। मेरे देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ जितने भी प्लांट में मेरे गुलाब लगे हैं, मैं हमेशा अपने इन प्लांट्स के लिए मिट्टी का ही गमला देती हूँ। और जब भी आप मिट्टी का गमला दे रहे हैं तो आप अपने गुलाब के पौधे को 10 इंच से बड़ा गमला ही देंगे, या तो 10 इंच का देंगे या फिर 12 इंच का। बहुत छोटा 4 इंच 5 इंच का आप गमला मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आप थोड़े टाइम के बाद जब ये रूट बाउंड हो जाता है तो फिर इनकी रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बड़ा गमला देंगे, एक बार लगाएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी टाइम तक उसमें हेल्दी ग्रो करता रहेगा। एक चीज़ और, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स कि आप अपने इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट आपके प्लांट की क्या है, तो आपके इस प्लांट को आप जितनी ज़्यादा सनलाइट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए, और एक चीज़ और, सनलाइट से पहले आपसे एक बात कर रही हूँ कि इस तरह की ख़राब ब्लैक होती स्टेम को ज़रूर अलग करें आप अपने प्लांट से कट करके, क्योंकि ये डाईबैक है। अगर आप इन डाईबैक होती ब्रांचेस को नहीं कट करेंगी तो ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की आपकी प्लांट की ब्रांच को सुखा देगी। तो हमेशा आप जो भी ब्रांच आपको काली होती दिखे उसको आप इमीडिएटली कट कर दीजिए, बिना कुछ सोचे कि आप काट रहे हैं आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने उतना कट किया था, लेकिन मुझे यहाँ का भी पोर्शन थोड़ा सा काला होता दिख रहा था, इसलिए मैंने ये पूरा ही कट कर दिया। कट करने के बाद गुलाब के प्लांट में आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएगी उतनी ज़्यादा ही आपको अपने प्लांट से फ्लावर देखने के लिए मिलेगा। तो आप अपने इस प्लांट के अच्छे से कटाई छटाई करते रहिए, ख़राब पत्तियों को रिमूव करते रहिए अपने प्लांट से, और सनलाइट आप इसको कम से कम 4 to 5 आवर्स की सनलाइट ज़रूर दीजिए। अगर आप इसको इतनी अच्छी सनलाइट, अगर आप 2 to 3 आवर्स की सनलाइट दे रहे हैं, मसला कुछ नहीं, आपका प्लांट तो बहुत हेल्दी ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बट प्रॉब्लम आपके प्लांट में क्या होगी कि आपको आपके प्लांट से फ्लावर मिलना कम हो जाएगा, कम क्वांटिटी में फ्लावर्स आएगा। तो इसलिए आप सनलाइट, अच्छी सनलाइट अपने प्लांट को जितनी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। एक बात और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप गुलाब को परचेज़ करके ला रहे हैं नर्सरी से, कोशिश आप ये करिए कि अगर वो लाल मिट्टी में लगा हुआ है तो आप उस लाल मिट्टी को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जो रेड सॉइल होती है वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अच्छी नहीं होती। अगर आपकी रेड सॉइल में लगा प्लांट, अगर आपका सूख गई इसकी मिट्टी, तो आपका प्लांट गया।
क्योंकि रेड सॉइल जो होती है पुणे वगैरह में ज़्यादातर आपको यूज़ होती है। तो आपके प्लांट को आप रेड सॉइल पूरी अच्छे से रिमूव कर दीजिए। उसको रिमूव करने का बहुत अच्छा तरीका है, पूरे प्लांट को आप एक किसी बकेट में पानी लेके उसमें आधे घंटे के करीब आप उस प्लांट को डाल दीजिए। जितनी भी एक्स्ट्रा लाल मिट्टी होगी वो सारी आपके प्लांट से अलग हो जाएंगी, उनकी रूट्स आपको विजिबल हो जाएंगी और आप आराम से निकाल के लगा सकते हैं। तो रेड सॉइल में आप अपने प्लांट को कभी मत लगाइए। वाटरिंग, अब बात आती है वाटरिंग। अब इस टाइम में जो फ्रेंड्स आपका मौसम चल रहा है, इस टाइम में आपको आपके प्लांट में वाटरिंग तो बेशक आप एक टाइम करिए, चाहे मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में। बहुत तेज़ धूप में आप अपने प्लांट में पानी मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने तेज़ धूप में पानी दिया तो मे बी आपके प्लांट की रूट्स जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो पानी आप अपने प्लांट में या तो मॉर्निंग में दीजिए या फिर आप इवनिंग में पानी दीजिए, लेकिन दिन में एक बार आप अपने प्लांट की पत्तियों को अच्छे से शावर ज़रूर कर दीजिए। शावर आप जब अपने प्लांट की पत्तियों को करेंगे तो उनकी पत्तियों में एक नमी बनी रहेगी, एक मॉइस्चर बना रहेगा और आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करता रहेगा। आप अपने प्लांट में अगर गुलाब के पौधे में पानी देने में आपने कुछ कमी की, मतलब आपने पानी कम दिया, आपके प्लांट की मिट्टी सूख गई पूरी तरह से, तो आपकी जो ये पत्तियां हैं ये सब मुरझाने लगेंगी, पीली पड़ने लगेंगी और मुरझा के गिरने लगेंगी। और दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आपने अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दी, तो ओवर वाटरिंग जब आप अपने प्लांट में करते हैं तो आपको आपकी पत्तियों के ऊपर ब्लैक या फिर ब्राउन डॉट्स आपको दिखाई देने लगते हैं, जो कि एक सिम्टम्स होता है कि आप अपने प्लांट में पानी ज़्यादा दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको फ़ौरन समझ जाना है कि अगर ब्लैक डॉट हैं तो आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, आपको फिर पानी समझ के देना होगा। ले दे के कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पॉट को किसी भी टाइम एकदम सूखने नहीं देना, उसकी मिट्टी में एक मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है इस टाइम में। एक और बहुत ज़रूरी बात, आपके गुलाब के प्लांट में पेस्ट, एफिड्स, मिली बग्स, ये सब का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो इनसे बचने के लिए हर 15 डेज़ में और 10 डेज़ में आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियों को अच्छे से सुखा के अपने प्लांट की स्पॉट में आप डाल सकते हैं, जिससे कि फंगस वगैरह आपके प्लांट में ना लगे। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आपके रोज़ प्लांट को लेके, क्योंकि लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इन प्लांट को ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं पता होती है। और एक चीज़ और, जब आपका प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर लेता है तो नेक्स्ट फ्लावरिंग करने के लिए उसको एटलीस्ट आपको 15 डेज़ का टाइम देना होगा। उसके बाद ही आपके प्लांट में जब ब्रांचेज आना स्टार्ट होंगी तो उसके बाद आपके प्लांट में कलियां बनती रहेंगी। गुलाब के प्लांट के साथ ये रूल नहीं फॉलो हो सकता कि आपको डेली ही आपके प्लांट पे फूल खिलते दिखें, लेकिन देखिए मेरे प्लांट पे जितनी ज़्यादा कलियां हैं वो सब खिल रही हैं। जब ये एक बार पूरी खिल जाएंगी, खिलने के बाद मैं छोटी छोटी सी हर एक जगह से अपने प्लांट की इस तरह से डेड हेडिंग करती रहूँगी, कट करती रहूँगी। फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग करने के लिए कम से कम 20 दिन आपको अपने प्लांट के साथ वेट करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट फ्लावरिंग मिलेगी। ये देखिए, ये मेरा एक इंग्लिश रोज प्लांट है, इसकी भी मैंने इसने बहुत हेल्दी ग्रोथ थी, इसकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए करीब ये इसमें 10-12 दिन हो रहा है और अब देखिए इसमें नई जगहों से कलियों का बनना स्टार्ट हो गया है। पूरे प्लांट में मेरे देखिए न्यू ग्रोथ उसने स्टार्ट कर दी है। तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन का वेट ज़रूर करना है नेक्स्ट फ्लावरिंग लेने के लिए। एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आपके रोज़ प्लांट पे, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।